नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो विश्व भ्रमण करने वाले हैं उनका केचुल ही उतर गया और जो असलियत है उनकी, जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है, वो सबके सामने आ गया। तो इस सवाल पर बात करने से पहले इसरो के तमाम वैज्ञानिक, इसरो के चेयरमैन और चंद्रयान मिशन से जुड़ी हुई टीम को ढेर सारी बधाई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये जो गेस्चर है वो विपक्ष को भी दिखाना चाहिए और बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस अद्भुत सफलता के लिए, ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी जानी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि एक सशक्त नेतृत्व ही इस तरह के स्वर्णिम इतिहास रचने में सक्षम होता है। लेकिन क्या है ना कि नरेंद्र मोदी से दरअसल घृणा कुछ ज्यादा ही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष कर रहा है। और जब मैं व्यवहार कर रहा हूं तो आप देखिए जरा, नीतीश कुमार को पता ही नहीं क्या हो गया, अखिलेश यादव पता नहीं किसको बधाई दे रहे हैं, और जयराम रमेश का आप जाके ट्विटर खंगालिए, वो बता रहे हैं कि देखिए ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी की वजह से हो पाया है। अब जब वो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तब एक खबर 2013 की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो बताता है कितनी कंटिन्यूटी रही। भाई ठीक है, आप कहिए कि हाँ इसरो का की जो स्थापना हुई वो पंडित नेहरू ने की, ठीक बात है। लेकिन आज जो हुआ उसमें आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि नहीं सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। नेतृत्व की इसमें भूमिका से आप नकार नहीं सकते हैं, और अगर आप नकारते हैं तो दरअसल ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसरो अवेटिंग गवर्नमेंट नॉट फॉर मोर फंड्स फॉर सेकेंड मून मिशन चंद्रयान 2, ये 2013 की खबर है, जब इसरो इस बात का इंतजार कर रहा था कि तत्कालीन यूपीए सरकार चंद्रयान 2 के लिए उनका फंड बढ़ा दे, तब यूपीए सरकार सो रही थी। अब ये सो ही रही थी, नहीं तो फंड बढ़ा दिए होते। तभी ये खबर आई कि उनको अनुनय विनय करना पड़ रहा है कि साहब आप फंड बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी है। राहुल गांधी, भाई आप कम से कम एक बारगी तो बधाई दीजिए ही नेतृत्व को, लेकिन नहीं, नेतृत्व को बधाई नहीं देंगे। यहीं से यह बात निकलती है और यह साफ भी होता है कि दरअसल मसला नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करने का नहीं है, मसला नरेंद्र मोदी से घृणा करने का है। यह बर्दाश्ती नहीं कर पा रहे हैं कि ये गरीब गुरुआ का बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री बन गया। वो उस लुटियन से सरोकार नहीं रखता है जिस लुटियन से ही लोग वहां तक पहुंचते हैं। और उससे भी बड़ी बात बताइए, गांधी परिवार से भी नहीं जुड़े, कैसे बन गए? क्या इस वजह से विरोध नहीं हो रहा है? अन्यथा बधाई दी जानी चाहिए। और यह पहली बार नहीं है। देश को अपनी संसद मिलती है, उस संसद के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया जाता है। कायदे से उसमें जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। और तब यह बात उठी कि अगर ये गांधी परिवार को करना होता तो जरूर ये लोग जाते। देखिए ये सब बात जो है ये नाहक नहीं उठ रही है, और ये नाहक ही नहीं कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने सबके चेहरे पर से नकाब हटा दिया। ये जो चंद्रयान की सफलता, बताइए कितनी बड़ी चीज है। आप दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश हैं, आप चौथे देश हैं जो उस एलिट क्लब में शामिल हुए हैं जिनका कामयाब मून मिशन रहा है। लेकिन आप इस सब पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो नेतृत्व की भूमिका है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह दरअसल अपने आप में बताता है कि नरेंद्र मोदी ने जो इन 9 सालों में इतिहास गढ़ा है, आप उस इतिहास को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। वैसे ही जैसे कि साहब हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कुछ हुआ है। और ये आप देखिए,
आज इस तरह की दो घटनाएं हुई हैं। एक तो ये जिसका हमने जिक्र किया, चंद्रयान वाला, और दूसरी आप देखिए जो घटना ईडी से जुड़ी हुई है, या मैं कहूं ईडी के डायरेक्टर से जुड़ी हुई है, ईडी से नहीं, संजय मिश्रा से। ट्वीट आप देखिए, प्रशांत भूषण का जाके ट्वीट देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ का जाके ट्वीट देखिए। उधर फिर आप देखिए कि अजीत अंजुम ने बाकायदे कार्यक्रम ही किया, और मैं तो सबसे पहला कार्यक्रम अभिषार शर्मा का ही देखा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है। उसके बाद में पूरा कांग्रेसी को सिस्टम कूद पड़ा इसी में कि साहब देखिए ये लोग क्या करने जा रहे हैं। दरअसल कुछ करने नहीं जा रहे हैं। एक इफिशिएंट अधिकारी को नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो सरकार के साथ जुड़े रहें और सरकार को उनके अनुभव का फायदा मिलता रहे, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है उस मुहिम को लगातार जारी रखा जाए। और जिस तरीके से वो तमाम चार्जशीट तैयार करवाते हैं, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस तरीके से वो बारीक से बारीक बिंदु को भी निकाल कर लेकर आते हैं, ताकि जो हलफनामा तैयार हो, जो आरोप पत्र तैयार हो, वो इतना सशक्त हो कि जो आरोपी है उसको कहीं से भी राहत न मिले अगर उसने गलत किया है तो जो इस तरह की दक्षता है, स्वाभाविक है उस दक्षता का लाभ जो है वो चाहेगी कि सरकार को मिले। और सरकार को मिले तो यानी उस सरकार को मिलने का मतलब ये हुआ कि उसका लाभ जनमानस तक पहुंचेगा, जनता तक पहुंचेगा। अब फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो टेररिज्म को कंट्रोल करती है, जो तमाम तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, और आप देखिए कि इसमें किस तरीके से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये तमाम चीजें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि भारत आप कहें कि ओर से जिस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पक्ष है उस पर जो एसके मिश्रा की अपनी बारीक पकड़ है, उस पकड़ का फायदा जो है वो सरकार को भी मिल रहा है और देश की आवाम को भी मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि ऐसा फायदा देश की आवाम को मिलता रहे, और ये जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर लगाम लगी रहे। क्योंकि अभी आप देखिए ये 15 सितंबर को चले जाएंगे, जब चले जाएंगे तो जो इंफॉर्मेशन है पूरा इनके ब्रेन में, तो जो कुछ खाका है एसके मिश्रा के दिमाग में, जो आंकड़े हैं और जो इंफॉर्मेशन है, उस सब के जरिए किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका जाए, ये सरकार चाहती है कि इस बात का फायदा उसे मिलता रहे। और इसी कारण ये जो खबर है कि एक नया पद बनाया जा रहा है जिसमें सचिव के इक्विवेलेंट वो होगा, अब ये बात नागवार गुजर रही है उन लोगों को जो विश्व भ्रमण करने में माहिर है। और दरअसल ये दो घटनाएं जो हैं, एक चंद्रयान की अभूतपूर्व सफलता और दूसरा ये जो एसके मिश्रा वाला मसला है, इन दो मामलों ने एक बात तो एकदम स्पष्ट कर दी कि यहां मुद्दा ये नहीं है कि ये काम ठीक हुआ है या नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए कैसे हिंदुस्तान इतिहास रच रहा है, चांद पर झंडे गाड़ रहा है, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दूसरा कि एसके मिश्रा रहेंगे तो संदूकों तक ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी, और ये उन लोगों को नागवार गुजर रहा है जो ये मानकर चल रहे थे कि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दे सकता। ये दस्तक ना हो, चूंकि उस दस्तक की समय सबसे प्रखर आवाज एसके मिश्रा है, तो उसी को दबाने की कवायद हुई थी। मगर ये नरेंद्र मोदी का दौर है, यहां इस तरह की आवाजें और प्रखरता से प्रकट होती हैं, इसलिए खटक रहे हैं नरेंद्र मोदी। चूंकि वो आप ये समझिए कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, और उस नए अध्याय में
उस परिवार की कोई भूमिका नहीं है जो खुद को यह मानता है कि वो शासन करने के लिए आया है। यही कारण है कि उससे जुड़ा हुआ पूरा कबाल जो है वो तिलमिलाया हुआ है। और इन दो घटनाओं ने उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है और ये बता दिया है कि दरअसल ये जो अभियान है ये नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ नहीं, ये नरेंद्र मोदी से उपजी घृणा के कारण है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।